किन चीज़ों की गलती अक्सर लोग कर देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में और किन चीज़ों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? जी, देखिए, जो एक आम गलती जो कई निवेशक करते हैं हुँ, फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त हुँ, कि वो जो है आपका जो उनके जो आउटफ्लोज होने वाले हैं, जो उनकी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो कि जिसके लिए उनको पैसा जो है वो उस टाइम चाहिए होगा, जो कि साल 2 साल बाद भी हो सकता है और 5-7 साल भी बाद भी हो सकता है। अक्सर जो है वो लोग अपने प्रिसाइजली जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो की जो है वो स्कीम नहीं बनाते। हुँ, मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने बच्चों को हुँ, विदेश भेजना है, ओवरसीज भेजना है एजुकेशन के लिए, हुँ, तो आप उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको इनफ्लो आउटफ्लो बनाना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आज जो बजट आप देख रहे हैं, हुँ, 4 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको उससे कहीं ज़्यादा पैसा चाहिए होगा सेम चीज़ के लिए। राइट। क्योंकि अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो ज़ाहिर है डॉलर आईएनआर आपके लिए रेलेवेंट है। हुँ, हुँ, और डॉलर आईएनआर आज अगर 83 है, हुँ, तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर आईएनआर बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश रहेगी। ओके, और जो ओवरसीज एजुकेशन कॉस्ट जो है वो हर साल डॉलर टर्म्स में भी बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो एक तो आपको जब भी आप अपनी प्लानिंग करें, आपको उसमें इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना होगा, राइट। आपको डॉलर आईएनआर को भी कंसिडर करना होगा, और बाहर किस तरीके से कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं, हुँ, कौन सी चीजें महंगी नहीं हो रही हैं, और अगर महंगी हो रही हैं तो किस दर से हो रही हैं। हुँ, आपको ये सबके हिसाब से आपको वो बनाना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये मेरी ज़रूरतें हैं और मुझे उनके लिए पैसा चाहिए और कुछ साल के बाद वो पैसा चाहिए, तो अब मैं किस तरीके से अपने पैसे को एलोकेट करूं। यू हैव टू वर्क देन बैकवर्ड। हुँ, तो अक्सर जो है वो लोग बहाव में बह जाते हैं, या तो प्रॉपर इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो नहीं अपनी प्लानिंग कर पाते, या फिर कोई एसेट क्लास की उनको रिकमेंडेशन आई हाँ, और उनको लगा कि नहीं ये जो है वो 5 साल का तो पता नहीं, मगर अगले जो है वो 6 महीने में मुझे अच्छा रिटर्न दे देगी। हुँ, अक्सर उस चक्कर में जो है आप एक गलत टाइम पे एक रॉन्ग एसेट क्लास में आप एंटर कर लेते हैं। हुँ, तो पहले आप अपना पूरा जो है अपना बजट बनाइए नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का। हुँ, आप फिर जो है अपनी इन्वेस्ट आप फिर बैकवर्ड कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना कितना पैसा जो है सेव करना पड़ेगा, एज्यूमिंग अ सर्टेन आईआरआर। हाँ, ये भी एक कॉमन गलती होती है हुँ, कि लोग एक हायर आईआरआर एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, कोई भी पीरियड हिस्ट्री में जो है वो जरूरी नहीं है कि वो जो पिछले जो 10 साल गए हैं वो आने वाले 10 साल वैसे हों। बिल्कुल। मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर मैं यूएस की बात करूं तो जिसने 1966 में यूएस मार्केट्स में ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया था, हुँ, 1982 तक प्रैक्टिकली उनको कोई रिटर्न नहीं आया था। हुँ, जबकि 1966 से जो पिछले जो 10 साल थे उसमें बहुत बेहतरीन रिटर्न आया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जो है वो रिकैलिब्रेशन या वो डेलिब्रेशन हमें देखना होगा। आप अलग अलग एक्सपर्ट से राय लें कि क्या जो रिटर्न पिछले 5 साल या 10 साल में आया है, हुँ, क्या वो रियलिस्टिक है कि हम उसी रिटर्न को एक्सपेक्ट कर पाए अगले 5 साल या 10 साल में। राइट। ये एक दूसरा टाइप का एरर है। और हुँ, तीसरा एरर ये है, मेरा ऐसा मानना है कि जो आप जब निवेश कर रहे हैं तो अगर प्राइस अर्निंग रेशियो जो है मार्केट में अगर वो 11 पे है तो हुँ, आपका प्लान एक अलग होना चाहिए। और अगर वो प्राइस अर्निंग रेशियो जैसे आज की डेट में एक एवरेज जो इंडियन स्टॉक्स में जो पी रेशियो चल रहा है वो 25 का चल रहा हुँ, है। मेरा ऐसा मानना है कि 11 के पी रेशियो पे और 25 के पी रेशियो पे दोनों केसेस में आपका जो एसेट एलोकेशन है हुँ, वो सेम नहीं होना चाहिए। ओके। जब 2008-9 के बाद हमारे मार्केट में पी रेशियोज 11 पे थे, जिसने वहां पे निवेश किया उनको ऑलरेडी जो है उनका पैसा 10 to 15 इवन 20 टाइम्स हो चुका है। मगर अगर आप आज के डेट में निवेश करेंगे इक्विटी मार्केट में 25 के या 26 के पी रेशियो पे, तो जाहिर बात है कि आपको उसके कहीं आसपास भी रिटर्न नहीं आने वाला है। तो आपको अपना एसेट एलोकेशन ऐसे में थोड़ा चेंज करना चेंज चाहिए।
तो अगर हम इन तमाम अगर बातों का हम ध्यान रखें तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप खुद को और अपने परिवार को न केवल एक समृद्धि दे सकते हैं बल्कि आने वाले 5-10 साल में जितनी भी आपकी जो ज़रूरतें होने वाली हैं आप उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी जी। ऑब्वियसली।